उसके भाई ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, यानी मेरे फ्रेंड ने, तो लिटरली भाई उसे भी रोड के बीच में वही वाइट कपड़ों के अंदर दिखा। सो हेलो गाइस, क्या हाल है आप सभी के। आई होप आप सभी होंगे एकदम फर्स्ट क्लास और एकदम मौज में। मेरा नाम है साहिल और स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मिस्टर लिहाज पे। तो इस चैनल के ऊपर मैं हॉरर वीडियोस को अपलोड करने वाला हूँ और कुछ ऐसी रियलिस्टिक घटनाओं को आपको सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे तो खड़े होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आपकी पैंट भी गीली होने वाली है। मेक श्योर कि वीडियोस को मिडनाइट में देखना। मेरा कहने का मतलब है रात के 7 बजे से लेकर और 10 बजे के बीच में, ना तो इसके बाद देखना और ना ही दिन में देखना, क्योंकि दिन में वो मज़ा नहीं रहता है और ज़्यादा रात होने के बाद मुझे पता है कि वो बात नहीं रहेगी। आज की कहानी है एक मोहित नाम के लड़के की। तो ये कहानी उसके भाई और उसके भाई के एक दोस्त की है। तो जब मुझे वो ये कहानी बता रहा था तो लिटरली गाइज मैं आपको सच बताता हूँ कि मेरे कानों से पसीना निकलना शुरू हो गया था। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा दोस्त मोहित, उसका भाई और उसका एक फ्रेंड एक दिन रात को किसी फ्रेंड की शादी के अंदर गए हुए थे और जब वो शादी से वापस आ रहे थे तो आते वक्त उन्होंने मिठाई खा ली थी। मिठाई लाइक जो शादियों में नॉर्मली होते हैं, गुलाब जामुन वगैरह, उन्होंने वो खा ली थी आते वक्त। और हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि अगर रात को तुम मिठाई खा रहे हो और बाहर जाना है या कहीं बाहर से आ रहे हो तो मिठाई के ऊपर हमेशा नमक खाना चाहिए। अगर आपके भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो मिठाई खाकर वहाँ से चल दिए। बड़ी ही मस्ती से, बड़े ही जोश के साथ वो वहाँ से आ रहे थे और जो उन दोनों भाइयों का दोस्त था उसका घर आ चुका था, तो उसे भी अब उन्हें उतारना पड़ेगा। तो जैसे ही उन्होंने उसे उतारा, वो बाइक से उतरा, वो आपस में बात करने लगे। और लिटरली रात का समय मैं आपको बताऊं कि यही 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में। और इस टाइम के अंदर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए। उन्होंने बहुत सुना था उस चीज़ के बारे में, उस जगह के बारे में, और लिटरली मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने भी बहुत बार सुना है, बहुत बार, पर चाहूँगा भी नहीं और हुआ भी नहीं है ऐसा कभी। तो उन्होंने जैसे ही वो उनसे बात करने लगे, 10-15 मिनट उन्होंने आपस में बात की और बात करने के बाद जब वो लड़का जाने लगा घर पे, वो लड़का घर चला गया, तभी मेरे दोस्त के पास, जो मेरा फ्रेंड था, उसके पास उसके घर से फ़ोन आता है कि बेटा कहाँ हो। तो वो बोलता है कि अभी रास्ते के अंदर हैं, फ्रेंड को छोड़ा है और अभी घर आ रहे हैं। इतना सुनने के बाद उसके घर वालों को होता है कि चलो लड़का आ रहा है, तब तक बात एकदम सही है। तभी उसका जो भाई है वो अपने भाई को बोलता है कि, यानी मेरे फ्रेंड को बोलता है कि भाई तू बाइक चला, मुझे ठंड लग रही है। तो वो जो मेरा दोस्त है वो कहता है ठीक है भाई मैं चला लेता हूँ। वो बाइक चलाने के लिए आगे आता है। जैसे ही उसका बड़ा भाई, जो उसे बोला था कि बाइक तू चला, वो जैसे ही बाइक से उतर के और पीछे की तरफ मुड़ता है तो देखकर वो हैरान हो जाता है कि पीछे रोड के बीच में कोई खड़ा है, और खड़ा भी ऐसे है जैसे उसने कुछ वाइट कलर के कपड़े पहन रखे हैं, बाल खुले हैं और उन्हीं की तरफ देख रहा है। आपको सच बताऊं तो मैं जैसे ही आपको बता रहा हूं, मुझे खुद ऐसे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात बताते हुए भी, क्योंकि जब लिटरली मैंने सुना तो मैं शॉक हो गया ये सुन के। जैसे ही उसने उसको देखा, देखते ही उसने अपने भाई को बोला कि भाई क्या तुझे पीछे कुछ दिख रहा है। उसके भाई ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, यानी मेरे फ्रेंड ने, तो लिटरली भाई उससे भी रोड के बीच में वही वाइट कपड़ों के अंदर दिखा। अब देखते ही भाई
तय था कि उन्हें डर तो लगेगा ही लगेगा। तो जैसे ही डर लगा, फटाफट उसने बोला कि भाई तू बाइक छोड़ और यहाँ से भाग। वो लिटरली बाइक की किक मारे जा रहा है, बाइक की किक मारे जा रहा है, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। अब ये तो मुझे बाद में पता चला, उसने मुझे बताया कि भाई हमने चाबी ही ऑन नहीं की थी बाइक की। लेकिन भाई उस टाइम अगर आप उस जगह होते, या खुद को हम प्रिटेंड करते हैं कि हम उस जगह हों, तो भाई इतनी हिम्मत किसी में भी नहीं है ऐसा सब कुछ देखने के बाद कि वो चाबी की तरफ देखेगा, या वो किक मारेगा, या फिर वो क्या करेगा। ऐसी सिचुएशन के अंदर वो सिर्फ एक ही चीज़ सोचेगा कि जैसे भी हो, जहाँ से भी हो, बस यहाँ से भाग लिया जाए। वैसा ही उन्होंने भी किया। तो वो दोनों बाइक को वहीं छोड़कर वहाँ से भागे, और भागे तो जैसे ही मेरे दोस्त ने पीछे मुड़ के देखा तो लिटरली भाई वो उनके पीछे भाग रहा था। और उसने मुझे बताया कि भाई जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो भाई मुझे ऐसा लगा कि आज मैं मर जाऊंगा, या आज मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था। तो लिटरली भाई जैसे ही थोड़ी दूर वो भागे तो आगे एक हनुमान जी का मंदिर आता है। हनुमान जी के मंदिर के पास जैसे ही वो पहुंचते ही उसके बड़े भाई ने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। वो हक्के बक्के रह गए कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। अगले दिन उन्होंने अपने घर पे ये बात बताई। उस रात को उन्हें नींद नहीं आई। अगले दिन उन्होंने अपने घर पे ये बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है और हमारी बाइक वहीं खड़ी है। और गाइस अगले दिन जैसे ही वो बाइक लेने के लिए आए, लिटरली रात को जैसे उनकी बाइक पड़ी थी, उनकी बाइक नेक्स्ट डे भी वैसी ही पड़ी थी, उसी पोजीशन के अंदर, और चाबी भी नहीं चालू थी। और सोचने वाली बात है, हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत चोरियां होती हैं, लेकिन भाई उस दिन रात को चोरी भी नहीं हुई, वो बाइक भी अपनी जगह से नहीं ली। सोचने वाली बात है। उसके बाद वो बाइक घर लेके आए। उन्होंने ये बात अपने घर वालों के साथ शेयर की, और लिटरली गाइज बात शेयर करने के एग्जैक्ट 3 से 4 घंटे के बाद दोनों भाइयों को बुखार हो जाता है। बुखार हो जाता है, वॉमिट होनी शुरू हो जाती है, और 5 दिन तक उन्हें वो बुखार रहता है। फिर जैसे तैसे दवाई वगैरह लेके मंदिर में जाके पूजा पाठ करके और वो ठीक हो जाते हैं। उसके थोड़े दिन बाद मेरा दोस्त मुझसे मिलता है और मुझे ये सारी बात बताता है कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। और जब मैंने उसकी ये बात सुनी तो हमारे यहाँ रिलेटिव के अंदर ही कोई बंदा है जिसने मुझे ये बात बताई थी कि उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। मुझे उसकी बात पे भरोसा नहीं हुआ था, क्योंकि भाई ऐसा कभी सुना ही नहीं है और ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। तो ये सुन के मैं बहुत शौक हुआ। मैंने उसको ये शेयर की बात, मैंने उसको बताया, तो उसने मुझे एक बात बोली कि अगर कभी आजमाना हो तो रात को फिक्स 12:30 या 12:45 बजे के बाद वहाँ जाना और देखना, तुम्हें एग्जैक्टली जो चीज़ इन्हें दिखी है वो तुम्हें भी दिख सकती है। तो हाँ गाइस, ऐसा कुछ होता है। मुझे सुन के बहुत मेरे रोंगटे खड़े हुए ये सब सुन के, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप सुन रहे हो तो आपके भी हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मेरे दोस्त की तो फटके 4 हो गई थी। आई होप अगर रात को देख रहे हो तो आपकी भी फटके 4 हो गई होगी। तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेता हूँ, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और इसी के साथ अभी मेरे पास कुछ ऐसी कहानी है, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपकी रूह कांपने लगेगी। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए, रियलिस्टिक कहानियाँ, एक होती है कहानियाँ और एक होती है रियलिटी चेक वाली कहानियाँ जो किसी के साथ रियल लाइफ के अंदर हो चुकी है, वो कहानियाँ। अगर ऐसे ही किस्से सुनना चाहते हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में ज़रूर से मुझे ये बात बताना क्या आपके रोंगटे खड़े हुए।
या क्या आपको डर लगा? तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।